सुदंसन सेव जसो गिरिस पौचई महतो पव्वयस एतो वमे समणे नाय पुत्ते जाई जसो दंसन नानसीले। क्या अधिक कहना सुदर्शन मेरु की जो दीप्ति है, वीर स्वामी की वही उज्जवल मनोहर कीर्ति है। ज्ञात पुत्र महातपोधन वीर सर्व महान थे, ज्ञान दर्शनशील यश शुभ जाति में असमान थे। संसारि दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणि समीरं मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरण तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि सवंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा। प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए प्रभु महावीर की आत्मा प्रशस्त लेशिया अर्थात शुक्ल लेशिया, प्रशस्त ध्यान अर्थात शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर होते हुए आत्मा की दिव्य ज्योति को प्रकट किया। लोक में रहे हुए सभी पदार्थों की सभी पर्यायें प्रकाशित हुई। आत्मा के गुणों का प्रकटीकरण हुआ। ऐसे प्रभु महावीर का गुण कीर्तन करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी वीर स्तुति की 29 गाथाओं में से हमने 13 गाथा की चर्चा की। 14वीं गाथा सुदंसन सेव जसो गिरीश पवुचै महतो पवयस एतो वमे समणे नाय पुते जाई जसो दंसन नानसीले। शब्दार्थ। सुदंसन सेव, सुदर्शन मेरु पर्वत की तरह पर्वत के समान ये पर्वत यशस्वी पहुंचई कहलाता है। महत्व महान पवयस पर्वतों में। एतोव में इसी प्रकार उपमाओं से समणी श्रमण निर्घन प्रभु महावीर, नाय पुत्ते ज्ञात पुत्र महावीर, जाई जाति जसो यश, दंशन आत्म तत्व पे श्रद्धा, नान अनंत ज्ञान, शील यथाख्यात चारित्र से यशस्वी थे, शोभायमान थे।
इस गाथा का हिंदी विवेचन कन्या सुबोधिनी भाग 3 के साभार आपके समक्ष प्रकट। हम इस गाथा की थोड़ी चर्चा करें। वीर स्तुति की 9वीं गाथा से लेकर 14वीं गाथा तक मेरु पर्वत की सुंदरता, तीनों लोक की स्पर्शना आदि गुणों से महान है, शोभायमान है। इसी प्रकार प्रभु भी शोभायमान है। जैसे मेरु पर्वत तीनों लोक की स्पर्शना करता है, वैसे प्रभु महावीर भी त्रिलोकी नाथ थे। प्रभु महावीर का यश तीनों लोक में व्याप्त है। जैसे मेरु पर्वत पर 3 कांड है, वैसे ही प्रभु महावीर के धर्म संग में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र 3 विशिष्ट अंग हैं, अथवा अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। जैसे मेरु पर्वत 4 दृष्टा पर्वतों से सुशोभित है, वैसे ही प्रभु अपने आत्म के चतुष्ट अंग अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से युक्त हैं। जैसे मेरु पर्वत ध्वजा के रूप में पंडक वन से शोभायमान है, वैसे प्रभु चारित्र में उत्कृष्ट चारित्र, यथाख्यात चारित्र रूपी ध्वजा से शोभायमान है। जैसे मेरु पर्वत अनेक नामों से प्रसिद्ध है, वैसे प्रभु महावीर भी अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं। जैसे मेरु पर्वत की परिक्रमा सूर्य आदि ज्योतिषी देव करते हैं, वैसे ही प्रभु महावीर की देवगण, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, चतुर्विध संघगण परिक्रमा करते हैं। जैसे मेरु पर्वत देवगणों को आनंद देता है, मनोरम है, वैसे ही प्रभु महावीर के संग में भव्य आत्माएं आनंदित होती है, आनंद का अनुभव करती है। जिस प्रकार मेरु पर्वत
इन सभी गुणों से सुशोभित हैं, वैसे ही प्रभु महावीर भी जाति, यश, ज्ञान, दर्शन, चारित्र में सुशोभायमान है। प्रभु महावीर की इस वीर स्तुति के गुणगान करने से हमारी आत्मा दृढ़ श्रद्धावान बनती है, विशिष्ट मन के शुभ परिणाम अर्थात प्रशस्त लेशिया की ओर आगे बढ़ती है और प्रशस्त लेशियाओं से कर्मों की स्थिति और अनुभाग को मंद करती हुई भरत क्षेत्र में इस शरीर से चतुष्टय बोध प्राप्त की योग्यता हमारी न होने से उत्तर के भव अर्थात अगले भव में दृढ़ श्रद्धा के साथ बोध प्राप्त करें, यही मंगलमय भावना प्रभु के गुणों की स्तुति करते हुए जिन वाणी के विपरीत कथन हुआ हो या अशुद्ध उच्चारण हुआ हो, तो अंतः दिल से क्षमा याचना करती हुई इस प्रशस्त लेशिया ध्यान की ओर हम भी अग्रसर बने, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।